हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशिद खान एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से है। काफ़ी सारे जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं कि सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो में हम पूरे जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है उनको पढ़ेंगे, उनके जो रूल्स है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज करने हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस, मुख्तलिफ जो ग्रीटिंग्स वगैरह है उनको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करना है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम कोई सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन सी चेंजेस आती है, तो वो चेंजेस, वो रूल्स, रेगुलेशंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। So hope this video will help you a lot in understanding direct and indirect narration. Now let's see what are direct and indirect narrations. See, direct narration है क्या? When the exact written or spoken words of someone are copied. जब हम किसी के जो रिटन या स्पोकन वर्ड्स है, किसी ने कुछ कहा होता है या कुछ लिखा होता है और वो हम एग्जैक्ट कॉपी करें, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो अपने वहाँ पे किसी स्टेटमेंट में कॉपी कर ले, इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और ये नॉर्मली जब हम ऐसे वगैरह लिखते हैं तो हम किसी का हवाला देते हैं कि फ़लाँ ने क्या खूब फरमाया है, फ़लाँ ने क्या खूब कहा है, फ़लाँ किताब में क्या खूब लिखा गया है या ये कहा गया है वगैरह। तो वहाँ से हम कुछ अल्फाज अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए वगैरह उसके लिए हम कॉपी करते हैं। लेकिन जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी करते हैं, अभी इसको हम पहचानेंगे कैसे। डायरेक्ट नरेशन इज़ इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द स्टेटमेंट इन इन्वर्टेड कॉमास। जो अल्फाज हम किसी से कॉपी करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं। तो जब इन्वर्टेड कॉमास आएंगे इसका मतलब नॉर्मली यही होगा कि ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये मैंने किसी और से लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, ताकि इसमें प्लेजरिज्म ना आए, ये मैंने किसी और से कॉपी किए हैं। तो एग्जैक्ट वर्ड्स जब भी हम कॉपी करते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करते हैं और यही हमें दिखाता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। अभी इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हेन द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ समवन आर कॉपीड। यहाँ पे हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं कॉपी करते, बल्कि हम किसी के जो मतलब उनका होता है, जो उनका स्टेटमेंट होता है, उसका जो मेन मरकजी मकसद होता है उसको हम क्या करते हैं, अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बात वही होती है लेकिन अल्फाज हम अपने इस्तेमाल करते हैं। हियर इट इज़ इंडिकेटेड बाय रिमूविंग द कोटेशन मार्क्स। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे हम जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। तो जब इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते इट मीन्स के ये वर्ड्स मैंने अपने इस्तेमाल किए हैं, मतलब शायद मैंने किसी से लिया होगा, किसी की बात मैंने नकल की होगी, लेकिन वर्ड्स मेरे अपने होंगे। और जो चेंजेस आती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली प्रोनाउन में चेंज आता है और टेंस जो होता है उसमें चेंज आता है। अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे को हम कहते हैं नाउन क्लॉज और द पोर्शन इन इन्वर्टेड कॉमास। रिमेंबर, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जो नाउन क्लॉज है या द पोर्शन इन इन्वर्टेड कॉमास है, कॉमास के अंदर जो बात होती है इसको अक्सर लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेकिन रिमेंबर, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का एक दूसरा नाम है। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, तो इस पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं कह सकते, इसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे या द पोर्शन इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, अभी ही सेड टू मी, फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग टायर्ड। यहाँ पे दो पार्ट्स है, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग टायर्ड। सो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर के, और ये जो रिपोर्ट कर रहा है उस बंदे के वर्ड्स हैं, ही सेड टू मी। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इसको हम नाउन क्लॉज या द पोर्शन इन इन्वर्टेड कॉमास कहेंगे। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं कहेंगे। अक्सर लोग इसको गलती से रिपोर्टेड स्पीच बुलाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिपोर्टेड स्पीच, इट इज़ द पोर्शन इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, और नॉर्मली जो चेंजेस आती है जब हम इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं वो भी इसी पार्ट में जो है वो चेंजेस ज़्यादातर आती है। अभी लेट्स सी कि जो हमारे पास रूल्स है वो कौन कौन से हैं। सो रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या है? दैट इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच टू रिमूव द कॉमास।
ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम दैट इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो कॉमाज है उसको हम रिमूव करें। तो दैट जो है वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी सेड टू मी आई एम योर्स। नाउ ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमाज में पुट किए हैं। शी सेड टू मी दैट शी वॉज माइन। तो यहाँ पे कॉमास ख़त्म हो गई क्योंकि दैट आ गया और कुछ चेंजेस मैंने उनके वर्ड्स में कर ली। और वो चेंजेस क्या है कि प्रोनाउन जो है वो चेंज हो गया। वहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आए हैं वो शी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है एम, वो पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये रूल्स हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन में किस तरह चेंज आएगी और टेंस में किस तरह। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है कि प्रोनाउन भी चेंज हो गया और टेंस भी चेंज हो गया। तो ये वो चेंजेस हैं जो हम लाते हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी बात, words showing nearness are changed into words showing farness। ऐसे वर्ड्स जो हमें नियरनेस दिखाता हो, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो क्या बन जाएंगे, वो हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि दिस जो है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज जो है वो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, हियर जो है वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ देन में कन्वर्ट हो जाएगा, टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, यस्टरडे जो है वो द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई विल बी हियर टुमारो, कॉमास यू कैन सी। He said to me that he would be there. Here is converted into there. Tomorrow is converted into the next day. So that is how we change these words showing nearness into words which show farness. Okay, इसके बाद हम pronoun के बारे में पढ़ेंगे कि pronoun में किस तरह changes आती हैं। Let's see. नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो प्रोनाउन के हवाले से है कि जब हम एक सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउन में क्या तब्दीली आएगी। सो देयर इज अ वेरी सिंपल फार्मूला, दैट इज सन फार्मूला। नाउ व्हाट डज दैट मीन? एस मीन्स सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाट डज दैट मीन? उसका क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से है? आई, और उसके जो केसेस हैं मी और माई, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव केस, वी, अस एंड आवर। अगर इनमें से कोई भी कॉमास के अंदर आ जाता है तो उसको हम किस के मुताबिक चेंज करेंगे? इन नाउन क्लॉज आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम टायर्ड। अभी ये तो रिपोर्टिंग स्पीच हो, ये इन्वर्टेड कॉमास में जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जो है वो आया हुआ है। तब इसके साथ हम क्या करेंगे? इसको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही है। ही सेड टू मी दैट। यहाँ तक तो बात हो गई। यहाँ पे आए हैं तो इसको हम इसके मुताबिक चेंज करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका भी आपने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो आपने इसका भी ऑब्जेक्टिव। अगर यहाँ पे मी होता तो फिर हम ही की जगह हिम लगाते, अगर यहाँ पे माय होता तो फिर हम ही की जगह हिज लगाते। तो इसको आपने देखना है। अभी आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है तो हमने ही का भी सब्जेक्टिव केस लगाने हैं। सो ही सेड टू मी दैट ही वॉज टायर्ड। तो यहाँ पे ही जो है आई ही में कन्वर्ट हो गया। शी सेड टू हिम आई हैव डन MA इंग्लिश। शी सेड टू हिम दैट। यहाँ पे अगेन आई है तो उसको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे, दैट शी हैड डन MA इंग्लिश। तो आई अगेन शी में कन्वर्ट हो गया। अली सेड टू मी माई ब्रदर इज इन इंजीनियर। सो अली सेड टू मी, यहाँ तक तो बात क्लियर है। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, ये इन्वर्टेड कॉमास का जो पोर्शन है। अभी यहाँ पे माई है, ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन पॉजिटिव केस है, तो इसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारे पास अली है। अभी अली जो है वो एक बंदा है, मेल है, तो मेल के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हम इस्तेमाल करते हैं। अभी ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है तो ही का पॉजिटिव केस हम हिज इस्तेमाल करेंगे। सो अली सेड टू मी दैट हिज ब्रदर वाज इन इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब भी कॉमास के अंदर आएगा उसको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास औ है। औ मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हमारे पास
सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू या यूअर आता है कॉमास के अंदर इन नाउन क्लॉज आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसको हम यू या यूअर, इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर अ गुड टीचर। अभी ये इन्वर्टेड कॉमास का पोर्शन है और यहाँ पे हमारे पास यू आया हुआ है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ही सेड टू मी दैट, यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मी है। अभी यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई है। सो ही सेड टू मी दैट आई वॉज अ गुड टीचर। शी सेड टू हिम योर ब्रदर इज माई फ्रेंड। अभी हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन पॉजिटिव केस है और हमारे पास एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पॉजिटिव केस माई भी आया है, तो हमने दोनों को देखना है। शी सेड टू हिम दैट, यहाँ पे यूअर जो है वो ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हिम है। अभी हिम का पॉजिटिव केस क्या है, हिज। सो शी सेड टू मी दैट हिज ब्रदर वॉज, अगेन माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे और सब्जेक्ट हमारे पास शी है तो शी का पॉजिटिव केस क्या है, हर। So she said to him that his brother was her friend। तो ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन के चेंज करने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास नो चेंज। अभी नो चेंज का क्या मतलब है, इफ देयर इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, अगर कॉमास के अंदर ये प्रोनाउन आते हैं तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पे वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, सो नो चेंज मीन्स कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ही सेड शी इज़ माई सिस्टर, ही सेड दैट, शी अपनी जगह पे आ गया, शी वॉज हिज सिस्टर। अभी माई है तो ये हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माई पॉजिटिव केस है तो ही का पॉजिटिव केस हिज है, तो हिज सिस्टर। नेक्स्ट, अली सेड टू मी इट इज़ माई ड्यूटी, अली सेड टू मी दैट, इट जो है वो अपनी जगह पे आ गया, इट वॉज हिज ड्यूटी। माई जो है अगेन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो गया तो पॉजिटिव केस सब्जेक्ट का क्या है, हिज ड्यूटी। दे सेड शी इज़ कमिंग, दे सेड दैट शी वॉज कमिंग। तो आप देख सकते हैं कि शी अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका है और उसके लिए यही फार्मूला, सन फार्मूला आपने याद रखना है। इसके मुताबिक हमने प्रोनाउन जो है नाउन क्लॉज के अंदर उनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस में क्या चेंजेस आएगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो टेंस में क्या क्या चेंजेस आएगी। रिमेंबर, जो चेंजेस आती है टेंस में वो सिर्फ नाउन क्लॉज के अंदर जो टेंस होगा उसमें चेंजेस आएगी। सो इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो पहले वाला हिस्सा है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो, नो चेंज विल टेक प्लेस इन द टेंस ऑफ नाउन क्लॉज। तो जो कॉमास के अंदर सेंटेंस या पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेज इज इन प्रेजेंट, आई एम अ टीचर। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ही सेज दैट ही इज अ टीचर, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, तो चेंज नहीं आया टेंस में। शी विल टेल यू, ये फ्यूचर में है, माई ब्रदर इज कमिंग, तो शी विल टेल यू दैट हर ब्रदर इज कमिंग। यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रोनाउन तो बाकी जो हमने पढ़ा था उसी लिहाज से हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? इफ द स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू देन द टेंस ऑफ नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो रिमेन द सेम। अभी जो बात हम रिपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, अगर वो बात अभी भी सच हो प्रेजेंट में, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बात हमें बताई जाती है पास्ट में, हम प्रेजेंट में आके उसको रिपोर्ट करते हैं, तो इसलिए टेंस में चेंज आता है, क्योंकि बात मुझे किसी ने पहले बताई होती है या मैंने सुनी होती है या मैंने पढ़ी होती है किसी किताब में, तो जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ तो टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वो बात अभी भी सच है
तो हम ओरिजिनल टेंस जो है, जो असल टेंस है, उसको हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई हैव डन MA इंग्लिश। अभी ये पार्ट जो है, अगर ये अभी भी सच है कि अभी भी उनके पास MA डिग्री है, उन्होंने MA किया हुआ है, तो हम इसी टेंस को बरकरार रख सकते हैं। ही सेड टू मी दैट ही हैज़ डन MA इंग्लिश। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। इसी तरह शी टोल्ड मी आई एम यंग, अगर वो अभी भी यंग है तो हम इसी ओरिजिनल टेंस को मेंटेन रख सकते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी इज़ यंग। ठीक है। सो अगेन ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन द टेंस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और वो बात जो स्टेटमेंट है वो अभी प्रेजेंट टाइम में सच ना हो, अभी भी मौजूद ना हो, तो ये चेंजेस हम लाएंगे। वो चेंजेस क्या है? फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल बिकम्स पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है कॉमास के अंदर, उसको हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ही सेड आई प्ले क्रिकेट डेली, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट डेली। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, इसको हमने पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे इस जो है वो मिसिंग है। सो ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में हमने कन्वर्ट कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। So he said, I have played cricket, have played, present perfect tense. When we convert it, he said that he had played cricket. So present perfect is converted into past perfect. Present perfect continuous becomes past perfect continuous. He said, I have been playing cricket since morning. So have been playing, it is present perfect continuous, and it is converted. He said that he had been playing cricket since morning. Had been playing, past perfect continuous tense. तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस के हवाले से है। जो बाकी पास्ट में चेंजेस आएगी वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पास्ट सिंपल इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर नाउन क्लॉज के अंदर, कॉमास के अंदर पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइक ही सेड आई वॉज राइटिंग अ लेटर, सो ही सेड दैट ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन द सेम। ये दोनों टेंसेस अगर नाउन क्लॉज में आते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये अपनी जगह पे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई हैड सीन इट, सो हैड सीन ये पास्ट परफेक्ट है। ही सेड दैट ही हैड सीन इट। ही सेड शी हैड बिन वेटिंग, ही सेड दैट शी हैड बिन वेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं आ रहा टेंस में। ये भी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पे शी जो थर्ड पर्सन है तो वो अपनी जगह पे प्रोनाउन जो है वो आ गया। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में सिर्फ विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। सो विल इज कन्वर्टेड इनटू वुड। ही सेड आई विल कम टुमारो, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। टुमारो इज कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट डे और विल जो है वो वुड में चेंज हो गया। शेल अगर आता है इज कन्वर्टेड इनटू should, like he said to me we shall leave, he said to me that they should leave। तो यहाँ तक हमारे पास जो मेजर टेंसेस है और उसमें जो चेंजेस आती है वो हमने डिस्कस की। इसके बाद हम जो मॉडल एक्सिलरीज है, कैन, कुड, माइट वगैरह, उनमें क्या क्या चेंजेस आती है वो पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है चेंजेस इन मॉडल एक्सिलरीज के। जब मॉडल एक्सिलरीज आएंगे तो उनको कैसे चेंज करना है। सो कैन कन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमास में कैन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कुड। ही सेड आई कैन प्ले क्रिकेट, कॉमास के अंदर कैन आ रहा है, सो ही सेड दैट ही कुड प्ले क्रिकेट, कैन बिकम्स कुड। मे बिकम्स माइट, ही सेड इट मे रेन टुडे, ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। टुडे इज कन्वर्टेड इनटू दैट डे एंड मे बिकम्स माइट। मस्ट इज चेंज्ड इनटू हैड टू। He said, I must go now.
he said that he had to go then, now becomes then and must जो है had to में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास should है, might है, ought to, could और would है तो वो चेंज नहीं होंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल he said I should work hard, he said that he should work hard, she said I might fall ill, she said that she might fall ill, Ali said I ought to meet him, Ali said that he ought to meet him, तो ought to अपनी जगह पे आ रहा है। She said I could swim in childhood, she said that she could swim in childhood, she said to me I would bring you something, she said that she would bring me something, you जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ तो me बन गया, so would जो है वो अपनी जगह पे आ गया। लेकिन अगर would जो है वो हम डिज़ायर या विश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ ये है कि फॉर्मेलिटी के लिए जब हम would इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर फॉर्मेलिटी के लिए तो उसमें क्या है would अपनी जगह पे आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि क्वेश्चन वाले जो सवालिया फ़िक्रे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कुछ जनरल रूल्स है और वो ये है कि कॉमास आर रिमूव्ड, वी रिमूव द कॉमास, कॉमास जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। द कंजंक्शन दैट विल नॉट बी यूज्ड, और दैट का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट, सेड और टोल्ड इज कन्वर्टेड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड, तो से या टेल या सेड और टोल्ड जो है उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर लेंगे। द क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। रिमेंबर, जब हम एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो क्वेश्चन वाला फॉर्म है, क्वेश्चन सेंटेंस है, वो चेंज होके अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। और उसका तरीका ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, लेकिन जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज्ड, क्वेश्चन मार्क जो है वो भी हम रिमूव कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं होता, उसकी जगह हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अभी यस नो क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन वही होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह से स्टार्ट होते हैं, स्टेट वर्ब से, और उसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक रूल आपने फॉलो करना है कि इफ या वेदर विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट। दैट की जगह हम इफ या वेदर दोनों में से एक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। नाउ ये हमारे पास यस नो क्वेश्चन है और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। अली आस्क्ड मी, और फिर हम इफ या वेदर लगाएंगे तो इफ या वेदर, ठीक है। अली आस्क्ड मी इफ, यू है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और हमने कहा था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई आ गया। वेदर, आई लाइक्ड कॉफी, अभी प्रेजेंट सिंपल है और हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पास्ट सिंपल है। ही सेड टू मी विल यू कम टुमारो, अगेन ये यस नो क्वेश्चन है। He asked me if, अगेन यू है तो यू हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक कन्वर्ट कर लेंगे। इफ आई वुड कम द नेक्स्ट डे, टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, और विल जो है वो वुड में कन्वर्ट होगा, ये हमने पढ़ा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले है क्वेश्चन सेंटेंस में, लेकिन जब ये हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये सब्जेक्ट के बाद, आई के बाद चला जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा या स्टेट वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, ताकि ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाए। थर्ड, शी सेड टू मी कैन आई यूज योर फोन, अभी अगेन ये यस नो क्वेश्चन है। शी इंक्वायर्ड मी और शी आस्क्ड मी इफ, आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे। सो इफ शी कुड यूज माई मोबाइल फोन, अभी कैन जो है वो कुड में चेंज हो गया, और आप देख सकते हैं यूअर है तो यूअर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। सो इफ शी कुड यूज
यूर जो है वो मी के मुताबिक माई बन गया, माई मोबाइल फ़ोन। तो आप देख सकते हैं कि कैन जो है वो कुड में चेंज होगा, ये हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कैन जो है वो सब्जेक्ट से पहले आया है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, तो वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, WH क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करेंगे? WH क्वेश्चन में ये एफ या वेदर जो है ये भी इस्तेमाल नहीं होंगे, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रूल्स हमने जो पढ़े हैं ये हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग? आप देख सकते हैं इट इज़ अ WH क्वेश्चन। सो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। यू है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, यहाँ पे वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चला गया, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। अभी यूर है तो अगेन सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे। व्हाट इज योर नेम, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, स्टेट वर्ब है इज, तो इसको हम पास्ट सिंपल वॉज या वर में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। माई जो है ये मी की जगह पॉजिटिव केस आ गया। अली सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अगेन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। अली आस्क्ड मी वेयर, तो यू आई के मी के मुताबिक चेंज हो गया, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई आ गया। अली आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो गया और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। द टीचर सेड टू हिम व्हाई डिड यू फेल। ये हमारे पास कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, सो द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड फेल्ड। अभी यू जो है इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके मुताबिक चेंज करेंगे और वो हमारे पास हिम है। ठीक है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही आ गया। ये पास्ट सिंपल टेंस है और हमने पढ़ा था कि पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, सो दैट इज वाई हम कहते हैं कि ही हैड फेल्ड। व्हाई हैड ही फेल्ड, तो पास्ट परफेक्ट बन गया। होपफुली आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसको कन्वर्ट करना जो है अभी समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हमने इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, सजेशन, इस तरह के मीनिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो से और टेल जो है वो हम किस तरह चेंज करेंगे? से और टेल ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, एडवाइज्ड और इंस्ट्रक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने सेंटेंस को देखना होगा, अगर वो रिक्वेस्ट है तो से रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, अगर वो ऑर्डर है तो से ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो प्रोहिबिशन है, मुमानियत है, तो वो फॉरबेड में चेंज हो जाएगा, अगर वो एडवाइस है तो वो एडवाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इंस्ट्रक्शन है तो से या टेल जो है उसको हम इंस्ट्रक्टेड में चेंज करेंगे। इसके अलावा हम टू इंट्रोड्यूस करेंगे। टू जो है रिपोर्टिंग स्पीच के बाद दैट की जगह हम टू इंट्रोड्यूस करेंगे और बाकी जो रूल्स हमने टेंस के बारे में पढ़े थे या हमने जो प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे वो हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी हेल्प मी प्लीज। नाउ फ्रॉम द वर्ड प्लीज वी कैन गेस दैट इट्स अ रिक्वेस्ट, कि ये एक रिक्वेस्ट है, किसी ने रिक्वेस्ट की है। तो हम क्या करेंगे? सेड जो है ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस हो गया, टू हमने यहाँ पे लगा लिया। टू हेल्प हिम, अभी हिम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मी है और मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज होगा, तो इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही के मुताबिक यहाँ पे हिम आ गया। क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने लगा लिया। शी सेड टू हिम शट द डोर। नाउ शट द डोर कैन बी एन ऑर्डर, एक ऑर्डर हुक्म हो सकता है, तो शी ऑर्डर्ड हिम टू शट द डोर। इसमें कोई और चेंज नहीं आ रही, सेड जो है वो ऑर्डर में चेंज हो गया और टू यहाँ पे आ गया, बाकी वही सेंटेंस है। द मदर सेड टू हर सन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो अभी मदर है वो एडवाइस कर रही है, द मदर एडवाइज्ड हर सन टू
रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अभी हिज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे यूर जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास सन है, तो सन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर मेस्कुलिन है, मेल है, और मेल के लिए हम थर्ड पर्सन जो है प्रोनाउन ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हिज जो है वो ही का पॉजिटिव केस है, क्योंकि यूर जो है वो पॉजिटिव केस है, तो इसकी जगह हमने हिज जो है वो भी पॉजिटिव केस इस्तेमाल किया। She said to me, do not pluck the flowers। अभी do not हमारे पास क्या है? प्रोहिबिशन है, मुमानियत है, मना करना है। So she forbade me means मना करना, forbade me to pluck the flowers। ठीक है, तो यहाँ पे to हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, बाकी वही सेंटेंस है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, आपने सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है, सेंस को देखना है कि वो क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एंड अकॉर्डिंगली आपने से या टेल को उसी के मुताबिक चेंज करना है और सिर्फ टू का इस्तेमाल करना है। बाकी प्रोनाउन वगैरह जो है वो हमने प्रीवियसली रूल्स जो पढ़े हैं उसी के मुताबिक हम चेंज करेंगे। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। एक नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें हम सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस उसका इजहार करते हैं, ठीक है, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसके लिए तरीका ये है कि से या टेल जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरह चेंज करना है? तो हम सेंस को देखेंगे, सेंटेंस के सेंस को। अगर उसमें खुशी का इजहार हो रहा है तो हम एक्सक्लेम विद जॉय से की जगह इस्तेमाल करेंगे। अगर उसमें कोई परेशानी, ग्रीफ है, सोरो है, तो एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज हो जाएगा। अगर उसमें सरप्राइज है, हैरानगी है, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज हो जाएगा। दैट इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हम दैट का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिमूव्ड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो हम रिमूव कर देंगे। इंटरजेक्शन इज ऑल्सो रिमूव्ड, इंटरजेक्शन जो है वो लफ्ज़ जो हमें सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाता है वो भी हम रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड हुर्रा आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। नाउ हुर्रा हमें दिखाता है कि ये खुशी का इजहार हो रहा है, सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट आ गया, दैट ही हैड गॉट फर्स्ट पोजीशन। अभी यहाँ पे ही क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज होगा, तो आई ही के मुताबिक चेंज हो गया, वही आ गया। सेकंड, यहाँ पे हैव गॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो हैड गॉट फर्स्ट पोजीशन। शी सेड अलस माई इंग्लिश पेपर इज फेल्ड। अभी ये अलस से हमें पता चल रहा है कि परेशानी है, सोरो का इजहार हो रहा है। सो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, दैट आ गया। अभी यहाँ पे हर इस्तेमाल हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माय है, माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और हम इसको सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे। माय पॉजिटिव केस है तो शी का पॉजिटिव केस भी हर आ गया। सो दैट हर इंग्लिश पेपर वॉज फेल्ड, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वॉज आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है। He said, wow, it's an amazing place. It's a kind of surprise. So he exclaimed with surprise that it was an amazing place. It, यहाँ पे भी it है, यहाँ पे भी it है। हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह पे आएगा। सो इट अपनी जगह पे आ गया और यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह आपने से या टिल को एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में कन्वर्ट करना है और दैट का इस्तेमाल करना है और बाकी प्रोनाउन और टेंस के लिए वही रूल्स फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़े हैं। होपफुली जो चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वो क्लियर होगा आपको, ठीक है। ओके, वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्रीटिंग्स है कि अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास ग्रीटिंग्स है, जब हम किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं तो उनको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो से या टिल जो है इज चेंज्ड इनटू विश या बिड। अगर इसका पास्ट टेंस है, सेड है या टोल्ड है तो वो फिर विश्ड या बेड में चेंज हो जाएगा। दैट इज नॉट यूज्ड, इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और बाकी सिंपल स्ट्रक्चर है, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, सो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। शी सेड टू हिम गुड डे,
शी बेड हिम गुड डे और शी विश्ड हिम गुड डे। शी सेड टू मी गुड बाय, शी बेड मी गुड बाय। सो ये बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ से या सेट को कन्वर्ट करना है और बाकी जो गुड बाय या जो ग्रीटिंग्स है उसको इसी तरह ही इस्तेमाल करना है। सो आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, इसमें कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक अदर टाइप ऑफ सेंटेंस है, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को दुआ या बद्दुआ या किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। ये नॉर्मली जो है मैं से शुरू होते हैं, तो इसको चेंज करने का तरीका ये है कि से या टेल जो है वो प्रे या विश में चेंज हो जाएगा, और अगर ये पास्ट टेंस में है तो प्रेड और विश्ड में चेंज हो जाएगा। दैट इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच। अब दैट जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेंगे जिस तरह नॉर्मली करते हैं। एंड फॉलो द रेस्ट ऑफ द रूल्स फॉर प्रोनाउन एंड टेंस, और जो बाकी टेंस या प्रोनाउन में जो चेंज आती है उसके लिए जो रूल्स हमने पढ़े हैं वही फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, आई विश्ड हिम दैट। यहां पे आप देख सकते हैं यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हिम है तो ही आ गया। मैं जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। सो आई विश्ड हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। द मदर सेड टू हर सन मे गॉड ब्लेस यू। द मदर प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन। अगेन यहाँ पे यू है तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हर सन लगा लिया, यहाँ पे आप हिम भी लगा सकते हैं, ठीक है। ही सेड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ही प्रेयर्ड दैट हिज सोल माइट रेस्ट इन पीस। हिज जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमने पढ़ा था कि वो चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह पे आ गया। मैं जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। सेड यहाँ पे प्रेयर्ड में चेंज हो गया। सो ही प्रेयर्ड दैट हिज सोल माइट रेस्ट इन पीस, ठीक है। सर उम्मीद है कि आपको अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह आपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इससे आपको आपके पेपर्स में इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंसेस कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, और उम्मीद है आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग।